हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय इंग्लिश बुक। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे चार्ल्स डिकेंस की नॉवल द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को। तो समरी देखने से पहले एक बार हम की फैक्ट्स देख लेते हैं। ये नॉवल बुक फॉर्म में पब्लिश होने से पहले एक मैगजीन में पब्लिश हुआ करता था जिसका नाम था मास्टर हम्फेरीज क्लॉक। 1840 से 1841 तक ये इस मैगजीन में सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुआ था, लेकिन एक बुक फॉर्म में 1841 में पब्लिश हुआ था। इस नॉवल को क्वीन विक्टोरिया ने भी रीड किया था और देखा था कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल है और क्लेवरली लिखा गया है। अब हम बात करते हैं इसकी समरी की। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स तो नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मैं इस स्टोरी के साथ साथ आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराती जाऊंगी। तो ये जो स्टोरी बेस है वो मेनली फोकस करती है नेल ट्रेंट पर और उसके ग्रैंडफादर पर। नेल ट्रेंट एक 13 ईयर की एक छोटी बच्ची है और उसके दादाजी हैं। ग्रैंडफादर का कोई नाम इस नॉवल में नहीं बताया गया है, तो हम उनको ग्रैंडफादर नाम से ही एड्रेस करते हैं, और उनकी पोती है नेल ट्रेंट। ये दोनों एक ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप को चलाते हैं जहाँ पर ये पुराना एंटीक सामान बेचते हैं। अब इनके परिवार में यही दो लोग हैं, नेल और ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर सोचते हैं कि मैं अपनी पोती नेल को बहुत कुछ देना चाहता हूँ, वो उसके लिए बहुत सारा पैसा जमा करके जाना चाहते हैं क्योंकि वो अभी सिर्फ 13 साल की है और ग्रैंडफादर बहुत बूढ़े हो चुके हैं। वो सोचते हैं कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ तो अर्न करूँ ताकि उसको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन इन दोनों की फैमिली में यही दो लोग होते हैं, एक क्यूरियोसिटी शॉप चलाता है। तो नेल बहुत बार लोनलीनेस फील करती है क्योंकि उसकी उम्र के बच्चे नहीं होते हैं उसके साथ खेलने के लिए, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती है, तो वो अकेलापन बहुत महसूस करती है। लेकिन नेल उसके दादाजी कभी परेशान ना हो इसलिए कभी भी ये बात अपने दादाजी से वो नहीं बताती है। तो ये दोनों दादा पोते एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जो दादाजी हैं वो अपनी पोती के लिए बहुत सारा पैसा जमा करना चाहते हैं उसके फ्यूचर के लिए। तो पैसा जमा करने के चक्कर में जो ग्रैंडफादर है वो क्या करते हैं, डैनियल क्लिप नाम का एक इसका जो एंटागोनिस्ट है वो डैनियल क्लिप है। ये एक बोना आदमी है। आप इसके कैरेक्टर की बात ध्यान रखिएगा, एक बोना आदमी है। दादाजी क्या करते हैं, डैनियल क्लिप के साथ जुआ खेलना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको कमाने हैं बहुत सारे पैसे अपनी पोती के लिए। तो जब वो गैम्बलिंग करते रहते हैं दादाजी, तो वो जुए में पैसा हार भी जाते हैं और वो इतना पैसा हार जाते हैं कि उनके पास कुछ नहीं बचता, वो बिल्कुल गरीब हो जाते हैं। ऐसा भी है कि जो स्टोरी के एंड में जो दादाजी हैं उनके पास बस एक कॉइन बचता है, वो भी उन्होंने अपने कोट की पॉकेट में सीव कर रखा था, वो इसलिए बच जाता है, अदरवाइज उनके पास कुछ नहीं बचता। तो जब उनके पास बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, उनको डैनियल क्लिप को पैसा देना होता है, तो लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं होता देने के लिए, तो डैनियल क्या करता है, उनकी जो क्यूरियोसिटी शॉप होती है उसको हड़प लेता है और इन दोनों को उस शॉप में से बाहर निकाल देता है। उस शॉप में एक एम्प्लॉय भी होता है जो दादाजी ने हायर कर रखा है जिसका नाम होता है किट। किट का पूरा नाम है क्रिस्टोफर किट नबल्स, लेकिन शॉर्ट में इसको किट कहा गया है। तो अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है कि नेल और ग्रैंडफादर इन दोनों के पास कुछ नहीं बचता, तो नेल अपने ग्रैंडफादर को इन सब चीज़ों से बहुत दूर ले जाती है। वो उनको एक विलेज में ले जाती है जिसका नाम है ये टॉम श्रॉफशायर। इस विलेज में नेल और ग्रैंडफादर रहने के लिए आ जाते हैं जब उनका सारा पैसा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इस स्टोरी में एंट्री होती है फेडरिक की। फेडरिक है नेल ट्रेंट का भाई। ये अच्छी संगत में नहीं रहता इसलिए दादाजी इसको अपने साथ नहीं रखते। फेडरिक ये सोचता है कि दादाजी ने बहुत सारा पैसा जरूर नेल के लिए बचा कर रखा होगा, उसके लिए छोड़ा होगा, इसलिए वो क्या करता है, वो अब नेल को ढूंढना चाहता है ताकि वो जो है वो पैसा ज़मीन जायदाद उसको भी मिल सके। ये सोचता है कि दादाजी के पास बहुत कुछ है, लेकिन एक्चुअल में दादाजी के पास कुछ भी नहीं है। तो अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए ये रिचर्ड डिक की हेल्प लेता है। रिचर्ड डिक की ये हेल्प लेता है फेडरिक। वैसे इसका पूरा नाम है रिचर्ड डिक स्वी वेलर, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है। तो अभी ये दोनों एक प्लान बनाते हैं। ये दोनों ये प्लान बनाते हैं कि जब ये लोग नेल और दादाजी को ढूंढ लेंगे तब डिक जो है, रिचर्ड डिक, नेल से शादी करेगा और नेल के पास जो प्रॉपर्टी है
वो ये अपने नाम करा लेगा और उसके बाद ये दोनों उस प्रॉपर्टी को अपने बीच हाफ हाफ बांट लेंगे, या जो भी इनकी डील है ये दोनों अपने बीच बांट लेंगे और इस तरह से इनके पास सारा पैसा आ जाएगा। ये इन दोनों का प्लान है, लेकिन हकीकत में नेल और दादाजी के पास कुछ भी नहीं है। अब इन्हीं के इस प्लान में डैनियल भी शामिल हो जाता है। अब ये तीनों का प्लान है नेल और ग्रैंडफादर को ढूंढकर, क्योंकि फेडरिक ने ये कह दिया कि दादाजी के पास बहुत पैसा है, तो इसको भी यकीन हो जाता है और इसको भी यकीन हो जाता है कि हाँ ये उनका पोता है तो सच बोल रहा होगा। तो डैनियल क्या करता है, अब जो मेन इनका हथियार है नेल के पास से दौलत निकालने का, नेल के पास से पैसा निकालने का, वो डिक है। तो इसलिए डैनियल क्या करता है, वो डिक को अपनी आंखों के सामने हमेशा रखना चाहता है। इसलिए वो डिक को एक लॉयर की हेल्प से, जिसका नाम होता है मिस्टर ब्रास, ये एक लॉयर हैं, डैनियल क्यूलिप के साथ ये काम करते हैं। इनके पास एक क्लर्क की पोस्ट होती है जो अभी वैकेंट है, ये उस पर डिक को अपॉइंट करा लेते हैं मिस्टर ब्रास की हेल्प से, ठीक है, ताकि डिक इनके हमेशा पास रहे। लेकिन जब डिक वहाँ पर जाता है तब ये लोग क्या करते हैं, डिक को एक कमरे में बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्हें डिक हमेशा अपने पास चाहिए। तो जब ये डिक को वहाँ पर बंद कर देते हैं, डिक को वहाँ पर एक मेड मिलती है जिसका नाम होता है, एक्चुअली ये नाम जो है ये डिक ही इस मेड को देता है, जो वो नाम उसको देता है द मार्चोनेस। आगे चल करके डिक इनसे शादी कर लेगा। तो डिक जो है इस मेड सर्वेंट की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है, डैनियल और फेडरिक ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों नेल और उसके दादाजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये तो बंद है इसलिए तो कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों नेल और दादाजी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों इनको कहीं नहीं मिलते। तो अब इस स्टोरी में हम बात करते हैं किट की। आपको रिमेंबर होगा किट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप पर एक एम्प्लॉय था, वो काम करता था, दादाजी ने उसको हायर किया था। अब जब उनकी दुकान को डैनियल ने हड़प लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है और दादाजी को नल को बाहर निकाल दिया, तो किट की भी नौकरी चली गई। किट क्या करता है, वो एक नई नौकरी करना शुरू कर देता है मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड के यहाँ। इन दोनों के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये दोनों बहुत ही दयालु लोग हैं, काइंड हार्टेड लोग हैं। ये किट को अपने पास नौकरी दे देते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, ये इनके पास एक आदमी आता है जिसको इस नॉवल में अ सिंगल मैन कहा गया है। तो ये जाता है इन दोनों के पास और यहीं पर किट भी होता है जो यहाँ पे काम कर रहा होता है। ये जो सिंगल मैन है ये ग्रैंडफादर के बारे में पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आता है कि क्या इनको पता है कि नेल और ग्रैंडफादर कहाँ हैं, लेकिन इनको किसी को नहीं पता। लेकिन किट यहाँ पर सोचता है कि वो आदमी कौन था जो इस तरीके से नेल और ग्रैंडफादर के बारे में पूछ रहा था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो सिंगल मैन है ये ग्रैंडफादर का भाई है, ठीक। तो ये जो सिंगल मैन है जो नेल और दादाजी के बारे में पूछताछ कर रहा है, ये उनका ब्रदर है, ग्रैंडफादर का भाई है। वैसे एक बात और बता दूं, ये ब्लैक कलर के कपड़े पहन के एकदम मतलब सीक्रेटली अपनी पहचान को ना बताते हुए मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड के पास जाता है नेल और ग्रैंडफादर के बारे में पूछताछ करने के लिए। लेकिन इन लोगों को भी कुछ नहीं पता होता है नेल और दादाजी के बारे में। तो मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड और ग्रैंडफादर का ब्रदर ये तीनों मिलकर के सोचते हैं कि हम पता लगाएंगे नेल और ग्रैंडफादर एक्चुअल में कहाँ गए हैं। अब इस स्टोरी में आगे क्या होता है कि जो डैनियल है वो किट को किडनैप कर लेता है और इसको बंद करके वहीं पर रख देता है जहाँ पर इसने डिक को रखा हुआ है। तो अब डिक के साथ कौन कैद है, डिक के साथ किट भी यहाँ पर कैद है। तो अब जब डिक और किट दोनों एक ही जगह होते हैं, दोनों में बातचीत होती है, किट उसके साथ जो हुआ वो सब चीज़ें रिचार्ड डिक को बताता है। तब रिचार्ड डिक क्या करता है, वो सोचता है कि किट तो एक बहुत ही इनोसेंट इंसान है। तो वो क्या करता है, वो जो मेड होती है जिसका नाम होता है मार्चोनियस, वो इसकी हेल्प से किट को वहाँ से बाहर निकाल देता है। उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड को और जो उन ग्रैंडफादर के ब्रदर होते हैं उनको नेल और ग्रैंडफादर का एड्रेस पता चल जाता है। तो जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे नेल और ग्रैंडफादर हैं,
तब उनको पता चलता है कि जो नेल ट्रेंट है उसकी डेथ हो चुकी है। नेल जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। अब नेल की डेथ कैसे हुई थी? एक्चुअल में नेल जो है इस जर्नी से बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो वो बीमार पड़ जाती है, जिस बीमारी की वजह से नेल की डेथ हो जाती है। अब ग्रैंडफादर, जो हमें शुरू से ही पता है नेल से कितना प्यार करते हैं, वो अपनी पोती को कितना चाहते हैं, तो ग्रैंडफादर इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि उनकी लाडली पोती अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनका भी जो दिमाग है वो थोड़ा सा सही नहीं रहता, वो मोस्टली अपनी पोती की ग्रेव पर जाते रहते हैं। और जब उनका ब्रदर मिस्टर एंड मिसेस गार्लैंड के साथ वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आता है, तब वो अपने ब्रदर को भी नहीं पहचान पाते और अपनी पोती की मौत के सदमे में ही ग्रैंडफादर की भी डेथ हो जाती है। और ग्रैंडफादर की जो कब्र होती है वो नेल की कब्र के बिल्कुल बराबर में लगाई जाती है। उसके बाद जो डैनियल क्यूलिप है, इसकी भी डेथ हो जाती है। देखिए, इसकी डेथ पर पूरी तरह से श्योरेंस नहीं है कि एक्चुअल में इसकी डेथ हुई थी या इसने सुसाइड की थी। ये रात में टेम्स नदी में गिर जाता है और वहाँ से इसका मृत शरीर मिलता है। अब ये ठीक से मालूम नहीं पड़ता कि ये गलती से रात के अंधेरे में उसमें गिरा था या इसने आत्महत्या की थी। फेडरिक जो है वो लापता हो जाता है। वैसे इसके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि ये भी नदी में डूब जाता है। फेडरिक के कैरेक्टर के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। फेडरिक का जो नाम है इस नॉवल में फेडरिक है, वो चार्ल्स डिकन्स ने अपने भाई के नाम पर ही रखा है। उनके ब्रदर का नाम भी फेडरिक डिकन्स था। रिचर्ड डिक जो है मेड द मार्चोनिस से शादी कर लेते हैं। ये एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। तो यहीं पर ये स्टोरी द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ख़त्म होती है। जो मेन कैरेक्टर होता है इस स्टोरी के, अंत में उन दोनों की डेथ हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।